और मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का मूवमेंट चलाया। उसमें मेरी पत्नी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बाद में एक बरेली में जो जेल भरो आंदोलन रहा, उसमें हमारे समाज के बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, समाज जानता है, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा। मैं संक्षेप में ही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय 1 महीने के लिए 6 महीने की बेटी को लेकर के मेरी पत्नी जेल में रही थी। तो ये जो मूवमेंट में भागीदारी रही, बाबा साहब के मिशन से, बाबा साहब के मूवमेंट से मुझे जुड़ने का मौका मिला। बाद में मैंने जब नौकरी ज्वाइन की तो नौकरी में मैंने जो है अपना बामसेव के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के संपर्क में आया और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मुझे बामसेव में बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मौका मिला। मान्यवर साहब के साथ, मान्यवर साहब को मैंने आदर्शों को अपनाने की कोशिश की है। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जो है बाबा साहब और मान्यवर साहब और जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन से जो थोड़ा बहुत मुझे शिक्षा मिलती है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ज़रूर उसको अपने जीवन में मैं अपनाऊँ। यही मेरा, और कोई ज़्यादा इसमें कहना नहीं, बाकी समाज के सामने हूँ मैं। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। 14 अप्रैल 2022 की शोभा यात्रा को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और अध्यक्ष के माध्यम से तैयारियों को असली जमा पहनाने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आइए हमारे बीच में खास मुलाकात होने जा रही है बिजेंद्र सिंह विक्रम जो शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं। उनको समाज ने जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष मान लिया है, सब जगह से उन्हें समाज का समर्थन मिल रहा है, तैयारियां जोरों पर है। आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं शोभा यात्रा को लेकर और समाज का उनके प्रति क्या भावना है, आइए जानना चाहते हैं। बिजेंद्र विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका आज सच की टीम का जिन्होंने ये समय दिया है। शोभा यात्रा के आप अध्यक्ष हैं और जगह जगह से ये समर्थन मिल रहा है कि आपकी पूर्व की जो ग्राउंड है, आपकी ज़मीनी हकीकत है, उसके माध्यम से जो पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट जो आ रहा है, समाज जो उनको कह रहा है कि आप एक अच्छा योगदान आपका समाज में रहा है और आपने जो है पढ़ाई के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान आपने समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। आप गांव से लेकर शहर तक आपने समाज के साथ खड़े रहे हर समय। और रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी में, आप जो है पूरे अच्छे पदों पर आसीन रहे, सहयोग रहे, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप बैंक से समाज ने आपको शोभा यात्रा का अध्यक्ष बनाया है और समाज इस शोभा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए आपको आगे कर किए हुए है। तो ये शोभा यात्रा जो 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर की निकलेगी, वो किस तरीके से निकलेगी, उसकी तैयारियां कैसे चल रही है बिजेंद्र सिंह विक्रम जी? आपने जो एक बात रखी है कि मेरा जो जीवन शुरू हुआ विद्यार्थी जीवन से ही, और मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं गांव बिदरका जो तहसील इगलास में पड़ता है, इगलास विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और विद्यार्थी जीवन से ही मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में के बारे में जब मैंने जाना तो मैंने गांव में ही सबसे पहले 1978 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती शोभा यात्रा के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से गांव में निकलवाई। गांव का मुझे भरपूर सहयोग मिला और ये बात बहुत पुरानी है, आज से करीब 42-43 साल पुरानी बात है। तब से जो है बाबा साहब के मिशन से, बाबा साहब के मूवमेंट से मुझे जुड़ने का मौका मिला। बाद में मैंने जब नौकरी ज्वाइन की तो नौकरी में मैंने जो है अपना बामसेव के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के संपर्क में आया और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मुझे बामसेव में बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मौका मिला मान्यवर साहब के साथ। और उसके पश्चात में मैं लगातार ये बामसेव के माध्यम से मैं जहाँ भी रहा, मैंने बामसेव में जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा और मिशन मूवमेंट के द्वारा, तो मुझे उसमें कार्य करने का मौका मिलता रहा है। और जैसा कि आपने सवाल उठाया कि मेरा परिवार जो है काफ़ी इसमें सक्रिय रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी जो है, जब मैं बामसेव में कार्य करता था तो कांशीराम साहब का कहना था, एक DS4 नाम का संगठन था, तो DS4 और बामसेव ने ये मिलकर के आंदोलन चलाया। बहुजन समाज पार्टी भी बन चुकी थी और मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का मूवमेंट चलाया। उसमें मेरी पत्नी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बाद में एक बरेली में जो जेल भरो आंदोलन रहा, उसमें हमारे समाज के बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, समाज जानता है, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा। मैं संक्षेप में ही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय 1 महीने के लिए 6 महीने की बेटी को लेकर के मेरी पत्नी जेल में रही थी। तो ये जो मूवमेंट में भागीदारी रही। उसके बाद 1989 में मेरे पिताजी माननीय श्री रतनलाल प्रधान जी, जो उन्होंने इगलास विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाथी सिंबल पर चुनाव लड़ने का उनको अवसर प्राप्त हुआ था,
तो मेरा परिवार पहले से ही मतलब मिशन मूवमेंट में अग्रणी रहा है। और आज जब जो है 14 अप्रैल का 2022 का जो हम जयंती की बात आपने रखी है, तो मैं सर्व समाज का आभारी हूँ। पूरे जो यहाँ का जो समाज है, अलीगढ़ जनपद का, अलीगढ़ के कोने कोने का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उन सब ने मुझे जो है ये सहयोग देने का वादा किया और मुझे कहा कि भाई आप आइए और आपका हम सब समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और इसमें कई बार चाहे वो मीटिंग हुई 1 मार्च को, उसके बाद में भीम दरबार हुआ और उसके बाद अलग अलग मौक़ों पर भी मैंने अपने सामने रखा कि मुझे जो है ये सबका समर्थन चाहिए, तभी मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं खुशी की बात ये है, सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि सभी समाज के लोगों ने मुझे हौसला बढ़ाया कि नहीं, हम आपके साथ हैं। आप बाबा साहब के मेले को, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना का समय रहा है और मेले में कई तरह की बाधाएं आई थी कोरोना के कारण। समाज तो साथ है, समाज की कोई कहीं पे वैसी भूमिका नहीं रही, समाज ने तो साथ दिया, लेकिन कोरोना के कारण मेला अच्छी तरह से नहीं निकाला जा सका था सरकारी नियमों के। इस बार जो है पूरे समाज में हम जब जा रहे हैं तो बहुत ही लोगों में उत्साह है कि पहली बार 2 साल के बाद ये मौका आया है जिसमें सारा समाज जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। और मोहल्लों से झांकियों की तैयारियां चल रही हैं। हर तरीके का, जहां युवा वर्ग है चाहे महिला वर्ग है, सभी ने इस मेले को भव्य रूप देने का, आकर्षक झांकियां ला करके बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करने का सभी ने वायदा किया है। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, हम जहां भी जा रहे हैं लगातार सक्रिय हैं, हमारी टीम सब जगह जा रही है। पूरा जो है, जो भी नए पुराने साथी लोग हैं वो सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसमें जो है हमें अच्छा लग रहा है मेले की तैयारियों में। अच्छा जी, जिस तरीके से समाज आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, समाज में जो है आप लोगों को सहानुभूति मिल रही है, समाज जो है आपको जो है सभी तरीके से सहयोग कर रहा है, तो समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा समाज बहुत विशाल समाज है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब ने जब से ये मूवमेंट खड़ा किया, तो पहले बाबा साहब को कम लोग जानने वाले और मानने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे मानवर साहब का मूवमेंट आगे बढ़ता गया तो बाबा साहब का जो है मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। जो लोग बाबा साहब के बारे में कम जानते थे, मानवर साहब के मूवमेंट के बाद, चाहे वो हमारा दलित वर्ग के भाई हों, चाहे वहाँ पिछड़े वर्ग के भाई हों, चाहे माइनॉरिटीज़ के भाई हों, चाहे अन्य सभी जो सर्वजन समाज के भाई हों, सब जो है बाबा साहब के अनुयायी बन चुके हैं। और बाबा साहब के लिए सभी लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तो बाबा साहब के किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है बाबा साहब का मिशन। बाबा साहब ने चाहे नारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे सरकारी नौकरी करने वाले हों, उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम बाबा साहब ने किए। इसलिए हर समाज के तबके का सहयोग बाबा साहब के इस 14 अप्रैल की जयंती को भव्य रूप में मनाना चाहते हैं, अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं कि बाबा साहब के प्रति हम कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से आज हमें अच्छी ज़िंदगी जीने को नसीब हुई है, मैसर हुई है। तो इसलिए सब समाज के लोग बाबा साहब की, मेरा अपना नहीं है, ये तो सर्व समाज का मेला है, घर घर का मेला है। हर परिवार, हर घर बाबा साहब के मेले को और बाबा साहब के जो त्यौहार है उसको बहुत धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज को, और ये जो बाबा साहब का मेला है, हर समाज इसमें बढ़ चढ़ के भूमिका मिले। और ख़ासतौर से जो हमें एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग की बहुत बढ़ चढ़ कर की भूमिका रहती है और रहनी चाहिए। और खुशी की बात है कि महिला वर्ग भी बढ़ चढ़ करके इस मेले में भूमिका अदा कर रहा है। और हम तो चाहते हैं कि जो भी इसमें भूमिका अदा करे उनका सबका स्वागत है। हमें किसी का वो नहीं है कि भाई इनका क्यों है, इनका क्यों है, हमको सबका सहयोग चाहिए, सबका स्वागत हम करना चाहेंगे। हमारा मेले को भव्य जो भी योगदान देता है, किसी भी वर्ग का, चाहे महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, जो भी योगदान देना चाहता है मेले में अपना, उन सबका हमें स्वागत करना है। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से और लोग भी मेला अध्यक्ष बने हुए हैं, तो वो भी मेले को सहयोग प्रदान कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेले का जो स्वरूप है वो बहुत ही विशाल है। इसमें जो लोग अपना काम कर रहे हैं समाज में मेले को भव्य बनाने के लिए, उसमें जिस रूप में भी जो लोग सहयोग दे रहे हैं, हमारे किसी से जो है ये नहीं है कि किसी भी तरीके से उनका हम तो स्वागत ही करेंगे कि जो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं किसी भी रूप में लेकर के। महिला वर्ग विशेष रूप से भूमिका निभा रहा है। महिलाओं में कई तरह के जो है उनके संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों के माध्यम से मेले को लिए तैयारियां चल रही हैं।
और ख़ास तौर से जो मेले के लिए कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ख़ास वर्ग का मैं इसमें वो करूं। हमारे लिए तो जब सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है तो हम तो सभी का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के जोन इंचार्ज रहे हैं जी, विभिन्न मंडलों में भी आप रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उत्तर प्रदेश में अभी 2022 का चुनाव समाप्त हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के अनुकूल परिणाम नहीं आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हवा जो थी वो बहुजन समाज पार्टी की थी। तो अब जो हवा एकदम अचानक बदल गई तो ये किस तरीके से क्या हुआ, क्या इसको किसको दोष मानते हैं? नहीं देखिए, जो हमारे को जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जो हवा बन रही थी और जो तैयारी हमारी चल रही थी बहुजन समाज पार्टी की, वो सबके सामने है। और ये जो आपके सामने परिणाम आ चुके हैं, जो हमारी उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, उसके मुताबिक परिणाम नहीं आए हैं। और जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके बारे में समीक्षा अपनी कर रहे हैं और जो भी कहीं कमियां हैं, खामियां हैं, आगे आने वाले समय में उन कमियों को, खामियों को संज्ञान लेकर के बहुजन समाज पार्टी दूर करने का काम करेगी। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो इसको अपने समीक्षा करके आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रयास अपना करता रहेगा। अध्यक्ष जी, अभी जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनमें कोई निराशा नहीं है परिणाम के बाद, जो परिणाम विपरीत दिशा में आए हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं है। और रहा सवाल विपक्ष का, विपक्ष ये कह रहा है कि बसपा खत्म हो गई है, जबकि इस एक सांसद हैं हैदराबाद के, उनका नाम है असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहा है कि अगर बसपा जिस दिन खत्म हो गई उस दिन या इस देश में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बसपा कभी खत्म नहीं हुई। उनका एक बयान आया है। तो एक दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहा है कि बसपा कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, परिणाम तो आते जाते रहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, उनका क्या मामला है? देखिए, ये जो है मेरा तो इसमें यही है कि जो भी बहुजन समाज पार्टी को करीब से जानते हैं तो उन्हें मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ कि हमारे यहाँ के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो जिनको पहले से न्याय नहीं मिला, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सबको न्याय मिल गया तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आज भी हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी है। और जैसे मानवर कांशीराम साहब ने जो मिशन मूवमेंट चलाया, जो समता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया और समता मूलक समाज बनाने के लिए जो एक आंदोलन चलाया डेमोक्रेटिक तरीके से, और जो संविधान को सही तरीके से लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की हमेशा ज़रूरत है। और जो लोग कई तरीके से भ्रांतियों में आ जाते हैं, किसी भी तरह की भ्रांति पैदा कर देते हैं, कुछ विरोधी लोग जो गलत मानसिकता के लोग हैं जो भ्रांति पैदा कर देते हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने का काम बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। वो कतई निराश नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई ठीक है, हम तो बहुत लंबे समय से, हम तो संघर्ष, जो जैसे एक मैं नारा दे रहा हूँ ना कि संघर्षों के आदी हैं हम, अम्बेडकर वादी हैं। तो जो संघर्ष के आदी हैं तो उनको हमेशा अम्बेडकरवाद से प्रेम रहेगा, अम्बेडकरवाद जिंदा रहेगा, अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाना है। एक ये चल रहा है, चर्चा चल रहा है कि इस बार शोभा यात्रा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिंह विक्रम, उनके पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। समाज में विभिन्न जगह से ये चर्चा आ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है आपकी ईमानदारी? नहीं, मैं तो जो है ना समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे बारे में अच्छे बातें कर रहे हैं। और ये तो समाज के सामने देखिए, मेरा जीवन खुली किताब है। बिल्कुल, मैंने बहुत जगह नौकरी भी की है और मैंने कोशिश की है कि मैं समाज में निष्ठा और ईमानदारी को अपना ध्येय बनाया है। मानवर कांशीराम साहब और मान्यवर साहब को मैंने आदर्शों को अपनाने की कोशिश की है। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जो है बाबा साहब और मान्यवर साहब और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन से जो थोड़ा बहुत मुझे शिक्षा मिलती है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ज़रूर उसको अपने जीवन में मैं अपनाऊँ। यही मेरा, और कोई ज़्यादा इसमें कहना नहीं। बाकी समाज के सामने हूँ, मैं जैसा भी हूँ समाज के सामने हूँ। समाज से शोभा यात्रा को लेकर समाज को क्या बधाई देना चाहते हैं 14 तारीख को? देखिए, मैं समाज से पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध करके निवेदन करूंगा, ये बाबा साहब का मेला है और बाबा साहब हमारे जीवन में हमेशा रहने चाहिए। बाबा साहब हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते रहेंगे। वो हमारे, जैसे कहते हैं ना, वो ज्ञान का प्रतीक हैं,
सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। जैसे राष्ट्रपति ओबामा जो अमेरिका के रहे, उन्होंने कहा कि वो सूर्य की तरह हैं, तो बाबा साहब के सूर्य का प्रकाश हम सबको मिलता रहे। इसीलिए हम सबको बाबा साहब के जो है मेले को बढ़ चढ़ करके मनाना है। पूरे लोगों को जोश और उल्लास के साथ मनाने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। यहाँ जो है जितने भी जो भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक मेरा संदेश पहुँच रहा है, मैं सबसे करबद्ध होकर के निवेदन करूँगा कि हमारी टीम आपके पास आएगी और अपना जो है पूरा सहयोग समर्थन आपका हमें चाहिए, जिससे कि हम मेले को बहुत भव्य तरीके से मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।